हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है सी टेट के एग्ज़ाम में बच्चों को, वो आती है ईवीएस सब्जेक्ट में कि कितना पढ़े, कहां से पढ़े और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो इस कम समय में, मुश्किल से 10 दिन आपके एग्ज़ाम में बाकी है, और इस टाइम पर क्या वो चीज़ें पढ़ ले कि भाई जहां से श्योरिटी हो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो उन्हीं कुछ टॉपिक्स को लेकर के, उन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हूँ। वो सबसे बेहतरीन प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं सी टेट के एग्जाम में, क्योंकि आप लोग जानते हैं सी टेट सबसे ज़्यादा रिवाइज करता है क्वेश्चंस को, अपने पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को हूबहू, ऑप्शंस भी कम ही चेंज करता है, एज इट इज पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सी टेट के पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने चुना है वह है जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके आपके सामने मैं लाती जाऊंगी, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम सीखते जाएंगे, ताकि इनसे मिलता जुलता प्रश्न भी अगर आपके सामने आता है तो आप आसानी से उसको कर ले जाएं। तो आप लोग सभी जल्दी से तैयार हो जाइए प्रश्नों का उत्तर करने के लिए, आंसर देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए कि ऑनलाइन अपना मॉक टेस्ट या इस तरीके से जैसे आप ये क्लास देख रहे हैं साथ के साथ इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो आप क्या होगा कि क्वेश्चन जब तक मैं आपको पढ़ के बताऊं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपकी इससे फ्लुएंसी बनेगी ऑनलाइन चीज़ों को, एग्जाम को करने की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये चार पक्षियों की प्रजाति नीचे लिखी हुई है, जिसमें बसंत गोरी, मैना, उल्लू, कौवा, ये चार नाम दिए गए हैं। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा लेता है। ठीक है, झटके से। तो याद रखिएगा, इनमें मैना जो है, मैना पक्षी, यहाँ पर जो मैना है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमाती है। और जो उल्लू होता है ये तो अपनी गर्दन को पूरा पीछे तक घुमा लेता है, लेकिन झटके से नहीं घुमाता। ठीक है, तो मैना इसके लिए फेमस है कि अपनी झटके से गर्दन को आगे पीछे घुमाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसमें पूछा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। चार ऑप्शन है, पूछा है सबसे भिन्न इनमें से कौन सा है। इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो साथ में इंग्लिश में भी आपको इसका ट्रांसलेशन दिया गया है। तो जल्दी से बताओ, घड़ियाल, कछुआ, मछली या कौवा, इनमें से सबसे भिन्न कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि घड़ियाल, कछुआ और मछली तीनों के तीनों कैसे जीव है, जलीय जीव है। लेकिन जो यहाँ पर कौवा दिया गया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो ये कैसा है, ये एक आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, ना कि पानी में रहने वाला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सभी से भिन्न है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, हाथी से संबंधित आपके हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। अभी आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे हाथी से संबंधित पूछे गए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस सही स्टेटमेंट का हमें चुनाव करना है, इससे आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी हाथी से संबंधित। ऑप्शन ए है, पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सॉरी, तो ये बिल्कुल सही बात है। हाथी जो है वो बहुत कम आराम करते हैं, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो जाती है एकदम सही। ठीक है, इसको साथ साथ समझते हुए चलिएगा। दूसरी है, हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाथी एक दिन में, यहाँ अगर 100 किलोग्राम होता तो सही हो जाता, तो 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं,
इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, हाथियों को पानी में खेलना बहुत पसंद है। इसके साथ ही ऑप्शन डी देखते हैं। डी ऑप्शन क्या है? किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथीनी ही सभी के फैसले लेती है। तो ये बात भी एकदम सही है। हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही पूरे झुंड के फैसले लेती है। तो यानी हमने यहाँ क्या देखा कि आपका ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के ए बी डी तीनों सही है। तो ए डी और सी ये तीनों सही है, बी ऑप्शन गलत है। तो इन तीनों में बाकियों में बी दिया गया है तो ये गलत हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां आपसे पूछा गया है, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ो। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन से संबंधित ही आपके सीटेट में भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करो। आपके हिसाब से क्या इसका सही कथन होगा? ऑप्शन ए है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये कथन, तो पहला कथन एकदम सही है। ठीक है, पहला कथन एकदम सही है। अगला देखते हैं। इसका आकार घड़े जैसे होता है और इसके मुंह पर एक पतली या एक पत्ती से इसका मुंह जो है वो ढका हुआ होता है। ये कथन भी एकदम सही है। आगे देखते हैं। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो ये कहना गलत होगा कि केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाता है, क्योंकि ये मेंढक और चूहे इत्यादि को भी फंसाकर उनको भी खा जाता है, तो उनका भी शिकार करता है। तो इसलिए केवल कीड़े मकोड़े कहना गलत हो जाएगा, इस वजह से ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये आवाज नहीं निकालता बल्कि एक आप कह सकते हैं इसमें से एक स्मेल आती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचती है, आवाज नहीं आती। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। जल्दी से यहाँ पर हम चुनाव करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए और बी कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। पूछा है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। यानी जो रात में जागने वाले जानवर है, रात में उनको किस रंग के, या रात में जागने वाले जानवरों को किस रंग के सभी चीजें दिखाई देती है, तो उनको हरी और पीली दिखाई देगी, या फिर नारंगी और लाल, या काली और सफेद रंग की दिखाई देगी सभी चीजें, या फिर बैंगनी और नीला। तो अगर बात की जाए, बैंगनी नीला नहीं दिखता, ना ही नारंगी लाल, ना ही हरा पीला। तो वो सभी चीजों को रात में जागने वाले जानवर हर एक चीज को काली और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका सही जवाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट से पढ़ो और इसका मेरे से पहले आंसर बताओ जल्दी से। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए है, भाई मनुष्य से 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो देख सकेगा? जल्दी से बता दो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन में नहीं बोलूंगी, गला मेरा बहुत बैठा हुआ है। तो जल्दी से सही ऑप्शन आप ही बता दो, क्या होगा सही जवाब? क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका एकदम सही जवाब? तो यहाँ बहुत बढ़िया, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, चील, गरुड़ और गिद्ध, ये तीनों ही किस श्रेणी में आएंगे? ये मनुष्य से 4 गुनी अधिक दूर की वस्तु को भी बड़ी आसानी से देख पाते हैं, चील, गरुड़ और गिद्ध। ठीक है, यही होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा जिसके बारे में अभी हमने जाना भी था, निपेंथिस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो मैंने अभी बताया था कि वो ध्वनि नहीं निकालता है बल्कि एक महक छोड़ता है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा,
बी देखते हैं, घटपर्णी पौधे का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका हुआ होता है, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक पत्ती से ढका हुआ होता है, ना कि छोटी छोटी कंटियों से। आगे बात करें भारत में नहीं पाया जाता, तो ये तो गलत बात है। अभी ऊपर हमने देखा था कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन डी देखते हैं, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, तो ये ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर वो क्या करता है, खा जाता है। किसके लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। ठीक है, अगला देखो, 8वां प्रश्न देखो, सारे के सारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं ये। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। क्या विवरण दिया गया है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताओ कौन सा जानवर है। तो ये बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लग रहा है, कई बार तो बड़ा क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हो आप लोग, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसमें बात की गई है स्लोथ के बारे में। ठीक है, स्लोथ के बारे में, ये एक ऐसा जानवर है जो भालू के जैसा दिखता है और लगभग 17 घंटे दिन में वो सोता है। ठीक है, शाखाओं पर उल्टे लटक करके सोता है, ये इसकी पहचान बताई गई है। ठीक है, और एक स्तनधारी वर्ग का ये क्या है, जानवर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और कहाँ पाया जाता है, अगर ये पूछ ले तो अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण यानी तेज होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि, यानी अगर पत्ते हवा से हिल रहे हैं या घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है कि भाई ये जो घास हिली है ये हवा की वजह से हिली है या कोई जानवर उस पर चल रहा है। तो इतनी सुनने की इतनी तेज शक्ति किसकी है, बाघ की है, गिद्ध की है, रेशम के कीड़े की है या कुत्ते की है। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बता पाएंगे कि ऐसी जो सुनने की शक्ति है वो इतनी तेज किसकी है, बाघ की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा इसका जवाब। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बड़े होते हैं, आगे वाले दांत बड़े होते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। आपका सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके बारे में ये पहचान बताई गई है। तो ये हो जाता है आपका गिलहरी। ठीक है, कौन सा जानवर है, गिलहरी है। आपको 2 से 3 क्लास में मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करा दूंगी। 3rd से लेके 5th क्लास तक की एनसीईआरटी आपके एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं, कल परसों में आपको वो तीनों चारों क्लासेस मिल जाएगी जिसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना बस मैं आपसे कहना चाहूंगी। बाकी सीधी बात, नो बकवास, पूरा पेपर एनसीईआरटी में से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करने हैं, जिससे मुझे लगे कि भाई जो एफर्ट्स मैं अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद आपके लिए कर रही हूँ तो आप लोग उसकी कुछ वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपके लाइक और शेयर के थ्रू ही पता चलती है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग जल्दी चाहते हैं इस क्लास को तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और लाइक के बटन को प्रेस करना आपको नहीं भूलना है। बेहद मज़ेदार हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलेंगे, बहुत आसान नोट्स में, और कहीं से कुछ छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। चलो फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। अच्छा, आपको बताना है छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप, इनमें से कौन सी ऐसी एक विशेषता है जो सभी में पाई जाएगी। ऑप्शन ए, ये सभी अंडे देते हैं। हाँ बिल्कुल अंडे देते हैं, चारों की बात अगर हम करें तो चारों कैसे है, अंडायुज है, अंडे देने वाले हैं। बात करें जहरीले तो नहीं, सांप को छोड़कर बाकी तो, सांप और छिपकली को छोड़कर बाकी तो जहरीले नहीं है, तो ये तो विशेषता सबकी नहीं है। वे भूमि व जल दोनों में रहते हैं, ये भी बात गलत है।
इनके शरीर पर शल्क से ढके हुए होते हैं, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन ए ही ऐसा है, जो कि यही विशेषता ऐसी है जो सब में पाई जाती है, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो भी आप आसानी से इसको समझ करके सही जवाब दे पाएंगे। बताओ ऐसा कौन सा इनमें से पौधा है जिसको जब वो छोटा होता है आप उसकी सब्जी बनाते हो, और जब वो बड़ा हो जाता है उस पर बीज आते हैं, उससे तेल निकालते हो। तो इसमें एकमात्र ऐसा पौधा क्या है? सरसों का पौधा है। कि भाई छोटा होगा तो सरसों का क्या बनाएंगे? साग बनाएंगे। बड़ा हो जाएगा, उस पर बीज आएंगे, तो उस बीजों से क्या निकालेंगे? सरसों का तेल निकालेंगे। तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, बहुत अच्छा, आप सभी आंसर कर रहे हैं, वेल डन। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो औषधीय पौधे हैं, पादप है, उनके बारे में जानेंगे कि किस पादप का उपयोग कौन सी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो साथ साथ आप इसको भी देखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आसपास से यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है आपको गलत नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्पगंधा, पौधे का नाम है। ये किसके काम में लिया जाता है? तो ये ब्लड प्रेशर या रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और यह केवल भारत में ही पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा है जामुन। तो जामुन के पके हुए फल से बनाया जाता है सिरका, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक होता है, और इसमें पाचक शक्ति के गुण पाए जाते हैं, बहुत अच्छी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। बीज से बना पाउडर भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। मधुमेह के रोग के लिए ये उपयोगी होता है, इसके बीजों का बना हुआ पाउडर। ठीक है, जिसको डायबिटीज हुई हो। आगे बात करें, तीसरा अर्जुन का जो पेड़ होता है, इसके ताजे पत्तों का जो रस है वो कान के दर्द के उपचार के लिए यूज किया जाता है। साथ ही रक्तचाप की नियमितता के लिए भी ये लाभदायक होता है अर्जुन का जो पेड़ होता है। साथ ही अगर बबूल की बात करें तो बबूल का पेड़ है, इसके पत्तों को आंखों की फूंसी के लिए लाभदायक होता है, आंखों में इसका रस डाल लेते हैं। साथ ही इससे प्राप्त जो गोंद होता है वो शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, ये बबूल के पौधे के बारे में हमने बात की। वहीं अगर नीम है, नीम की क्या खासियत है? तो ये जीवाणु या जैव प्रतिरोधक होता है, नीम का पौधा। वहीं तुलसी की अगर बात करें तो तुलसी तो के बारे में आप सभी जानते हैं, जुकाम व खांसी की दवा के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही कचनार की अगर बात करें तो ये फोड़ा, फुंसी, ठीक है, अल्सर और दमा रोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और साथ ही इस पौधे की जो जड़ होती है और इसकी कली, जड़ और कली, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती है। तो ये 7 पौधों के बारे में मैंने आपको बताया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपको सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा मिलती है, तो ये भी आपको साथ साथ पता हो तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ से आपका फिर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है? तो अभी आपसे अगर पूछा जाए झटके से कौन घुमाता है तो आप बता पाएंगे मैना, लेकिन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे ही घुमा लेता है ऐसा है उल्लू। अगर झटके से पूछा जाए तो तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे मैना। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उल्लू को रात में भी दिखाई देता है, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, दिन में भी देखता है, लेकिन इतना उस पर स्पष्ट उसको जितना रात में दिखता है उतना दिन में नहीं देख पाता है। आगे चलते हैं, चलो अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे फिर से हाथियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 2014 में पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हाथियों से रिलेटेड आपके प्रीवियस पेपर्स में अलग अलग ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो ये बात सही है, हाथी का जो 3 महीने का बच्चा है उसका लगभग जो है वो भार 2 क्विंटल होता है।
वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक झाड़ियां खा सकता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ऐसा है? तो ऐसा नहीं है, 2 क्विंटल नहीं खा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 1 क्विंटल खा सकता है, 2 क्विंटल नहीं खा सकता। आगे बात करें ऑप्शन सी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। ऐसी बात तो नहीं है, अभी पीछे जाना था हमने, मुश्किल से 4-5 घंटे हाथी आराम करता है। ऑप्शन डी है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है। तो मैंने आपको बताया था हाथी ज्यादा आराम नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ दिन में 2 से, या अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे ही वो आराम करता है, इससे ज्यादा नहीं, भले ही शरीर भारी क्यों ना हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाथी से संबंधित सवाल। आगे अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चुनाव करिए। ऑप्शन ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, या फिर इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या ये सही है? 15वें क्वेश्चन के का जल्दी से आप लोग आंसर करने की शुरुआत करिए। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या कहा गया है? ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है। इसे अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, ये बात भी सही है। आवश्यकता नहीं होती है, नहीं, ध्यान रखना। तो इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाएगा, क्योंकि रेगिस्तानों में जल की कमी होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो बात सही है, छायादार वृक्ष के नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप द्वारा इसे पीते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन डी को छोड़ करके बाकी सभी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा? पहला, दूसरा, तीसरा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में पहला, दूसरा, तीसरा, इसका जो कथन है वो एकदम सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करना है। और ये फिर से ईयर देख लेते हैं, चलिए इसका 2014 में ही ये आपका फिर से हाथी से संबंधित एक और प्रश्न बना, जो कि आपके सामने है। जल्दी से आप सही सही ऑप्शन कथन को चुनते रहिए। पहला कथन क्या है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो भैया बात एकदम सही है। ठीक है, हाथी को पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। दूसरा क्या है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं। एकदम गलत बात, अभी तो बताया था 2 से 4 घंटे करते हैं। ऑप्शन सी है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, यानी लगभग 2 क्विंटल होता है। तो ये अगर हम बात कहें कि क्या ये सही बात है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। ऑप्शन डी क्या है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। ये भी सही है, हम लोग देख चुके हैं ऊपर। तो इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा, देखो कौन से ऑप्शन में है, पहला, तीसरा और चौथा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये बात एकदम सही है। क्या सही है कि ये भाई कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑप्शन बी क्या है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात एकदम गलत है, ऐसा नहीं है, इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती है। सी क्या है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उतनी गहराई तक होती है जहां तक वह पानी तक न पहुंच जाए। जहां उसे पानी मिलेगा वहां तक वो चली जाएगी, भले ही कितने गहराई में पानी हो तो वहीं तक उसकी जड़ें चली जाती है। तो ये बात इसकी एकदम सही हो जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन देखेंगे, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसका पानी पी सकते हैं। तो ये बात भी एकदम क्या है, सही है। तो यानी ऑप्शन ए, सी और डी किसमें सही है? ए, बी, डी ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ए, सी, डी, बी ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ पर ए, सी, डी आपका कथन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये आपका सी टेट में ही 2 बार पूछा जा चुका है। 2013 और 14 में एज इट इज पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से देखो और आंसर करो।
पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, पूछा है कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वो कौन से है। तो ऐसा ही एक प्रश्न शुरुआत में भी आपको देखने को मिला था, सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है। तो लगभग आप देख सकते हैं 3 बार पूछा जा चुका है, 2 बार तो यही लिखा हुआ है, एक बार पहले जब हमने देखा तो वहां पर। ठीक है, अब जल्दी से बता दो इसका सही जवाब, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने पहले आ चुका है। क्या हो जाएगा, काले और सफेद, इन्हीं 2 रंगों में वो हर एक चीज को देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। क्या ऐसा है कि भाई जिन जानवरों के बाहरी की तरफ कान हो और उनके शरीर पर बाल हो वो बच्चे देते हैं? क्या ये कथन सही है? इसी के साथ अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन एकदम सही। आप ध्यान रखिए, जिन जानवरों के बाहर की तरफ कान हो शरीर पर बाल हो बच्चे देंगे, और जिनके बाहर की तरफ कान नहीं होते या शरीर पर बाल नहीं होते वे देते हैं अंडे। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। तो यानी यहाँ ए और बी, ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें कथन ए और बी दोनों सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, फिर से हाथियों से संबंधित पूछ लिया गया है। 2013 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पूछा था हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का चुनाव करना है कि सही कौन सा है। ऑप्शन ए, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। ये बात एकदम सही है कि जब हाथियों का झुंड होता है जो, उसमें जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो सिर्फ 14-15 वर्ष के हो जब तक ही रुकते हैं, उसके बाद वो अपने झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं जो मेल होते हैं। ठीक है, फिर बाकी जो है हथनियां ही उसमें बच जाती है उनके ग्रुप में, और जो छोटे बच्चे होते हैं 14 से 15 साल के, वो चाहे मेल फीमेल हो वो दोनों रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहना एकदम सही है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। आगे बात करें, हाथियों के झुंड में एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। क्या ये कहना उचित होगा कि किसी एक ही परिवार के सदस्य होंगे? तो ऐसा कहना उचित नहीं है। सी ऑप्शन देखो, झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल वही सारे फैसले लेती है। ऑप्शन डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ये भी यहाँ पर हम कहेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर माने जाएंगे आपके ए और सी। ऐसा नहीं है, ज्यादा संख्या नहीं होती, इनके 10-12 हथनियां ही और उनके बच्चे एक झुंड में होते हैं। 10 से 12 हथनियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, और बच्चे कितने साल के? 14 से 15 साल के। मेल फीमेल्स तो हमेशा रहती है, लेकिन मेल्स फिर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अपने ग्रुप को, झुंड को। तो ए और सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलेगा? बताओ, पेड़ पौधों में भी और जीव जंतु में भी कौन सी ऐसी विशेषता है जो दोनों में मिलती है? ऑप्शन ए, प्रजनन और भोजन बनाने की। बी, प्रजनन और अंकुरण की। क्या जीव जंतु अंकुरण करते हैं? नहीं करते। ठीक है, अब बात करें वृद्धि और प्रजनन की, तो ये एकदम सही है कि भैया पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं, जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं, और दोनों ही प्रजनन भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भैया जी बाघ होता है राष्ट्रीय पशु। शेर पर्वत लगा देना। ठीक है, इसके बारे में आपको और भी थोड़ा सा यहाँ पर जान लेना चाहिए कि जो शेर होता है, बाघ होता है, बाघ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और भारत में पाई जाने वाली जो ये प्रजाति है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है। पशु हमने देख लिया, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है, संस्कृत में मयूर कहते हैं। बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो डॉल्फिन हो जाएगा, इसका नाम है सुनसु। और राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा बरगद है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉमन है। आगे बात करें, वनों के महत्व के कारण है क्या? ग्रीन वनों के जो महत्व होते हैं उनकी वजह से उनको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए, ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना।
या ग्रीन आइलैंड या ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। देखो भाई वनों के बहुत सारे महत्व होते हैं और महत्व को देखते हुए वनों को नाम दिया गया है किसका, ग्रीन गोल्ड का। ठीक है, हरे सोने का नाम दिया गया है वनों को कि ये भाई क्या है, हरा सोना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भिंडी में पाया जाता है क्या, फोस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर ये सभी। तो भिंडी में ये सभी पाए जाएंगे, फोस्फोरस भी, विटामिन ए, विटामिन सी, यानी ये सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि ज़्यादा भी समय ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम आज की सेशन में कर पाए। तो आप सभी जो है जल्दी जल्दी से पढ़ते हुए चले, फ़ोन को रोटेट करके ही रखें, तभी आप लोग जो है अच्छे से चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो आम के बाग जो है या आम के बागों ने सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो फलों में अगर बात करें सबसे ज़्यादा आम का ही है। ठीक है, सर्वाधिक खेती जो है वो आम की ही हमारे भारत देश में होती है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी। तो सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे ये दवा मिलती है, मलेरिया के उपचार में काम आती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी एकदम सही होगा। आगे बात करें, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग और केसर जड़ से मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। तने से नहीं, फल से बिल्कुल नहीं, ये मिलते हैं फूल से। ठीक है, फूल से प्राप्त होता है लौंग और केसर लौंग और केसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। पूछा है राज्य प्रतीक नहीं है, तो जानते हुए चलिए, क्योंकि उत्तराखंड टेट के भी कई बार क्वेश्चन उठा लेते हैं यूपी वाले, यूपी टेट में या सी टेट में। तो एक बार देख लीजिए राज्य प्रतीक कौन सा नहीं है। तो इसमें बाघ नहीं होता, बाकी सभी है। कैसे कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पर जो यहाँ का राजकीय पक्षी है वो तो मोनाल हो जाएगा। ठीक है, मोनाल। राजकीय पशु यहाँ का है कस्तूरी मृग, और राजकीय वृक्ष है बुरांस। और बाघ क्यों नहीं है, क्योंकि बाघ तो हमारा राष्ट्रीय पशु है, ना कि राजकीय। तो ये राष्ट्रीय पशु है भारत का, ये बाकी उत्तराखंड के दिए गए हैं। आगे चलते हैं, सरीसर्प के अंतर्गत कौन आता है। तो सरीसर्प के अंतर्गत कौन आएगा, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, तभी आप इसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे कि सरीसर्प क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपका जो कछुआ है ये सरीसर्प के अंतर्गत आएगा। ठीक, बिल्कुल सरीसर्प के अंतर्गत क्या आएगा, कछुआ आएगा। जो रेंग कर चलते हैं उनको हम कहते हैं सरीसर्प। ठीक है, जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। और बात करें व्हेल की, तो ये एक स्तनधारी जंतु है। ठीक है, अमीबा ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। बात करें सरीसर्प के समूह में कौन कौन आते हैं, जो पृथ्वी पर सरक सरक के चलते हैं, खिसक के चलते हैं, वो सभी सरीसर्प कहलाएंगे। जैसे सांप हो गया, छिपकली होगी, और मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, ये सभी सरीसर्प में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। वो कांटे वाली पत्तियों को दिखा रहा है शिक्षक। तो इससे हम समझेंगे कि वो स्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा रहा है, जलीय या उभयधर्मी या मरुस्थलीय। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें कांटेदार पत्तियां ज्यादा होती है। ठीक है, जिससे जो पानी की मात्रा होती है वो ज्यादा वाष्पो उत्सर्जन ना हो, पानी भाप बन के ना उड़े ज्यादा। इस वजह से पौधों की जो पानी की आवश्यक मात्रा होती है वो बनी रहे, इसकी वजह से उनकी पत्तियां कैसी हो जाती है, कटीली हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो शिक्षक जो है मरुस्थलीय पौधे को दर्शा रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। तो वृक्ष की बात की गई है जो बड़े हो जाते हैं। गुलाब का पौधा होता है, तुलसी का पौधा, मेहंदी का पौधा होता है, बरगद का होता है वृक्ष। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि। भैया ये बात की गई है समोद्भिद पौधे होते क्या है, पहले तो ये जान लो आप, फिर मर क्यों जाते हैं इसका भी कारण जानेंगे।
ठीक है। तो समोद्भिद पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं जिनका जो तना है वो ठोस होता है। और बात करें तो मटर, टमाटर, गेहूं, धान, ये सभी क्या आ जाएंगे, समोद्भिद में आ जाएंगे। अच्छा, बाढ़ आने के कारण ये मर क्यों जाते हैं पौधे? क्योंकि इनके जो मूल में, इनकी जड़ों में श्वसन की क्रिया जहां से इनकी होती रहती है वो इनकी रुक जाती है। ठीक है, पानी भर जाता है क्योंकि वहां पर, तो इस वजह से ये पौधे जो है वो मर जाते हैं। तो अभी हमें इनमें से सही कारण देखना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि इनके मूल में श्वसन का रुक जाना, यही इनके कारण है कि पौधे मर जाते हैं। यही ऑप्शन बी में बताया गया है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, इतना ज़्यादा गले में प्रॉब्लम है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, गाय, ऊंट या भेड़? तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में किस पर बैठ कर सवारी करते हैं? ऊंट पर। ठीक है, ऊंट ही वहां का क्या है, राजकीय पशु है। और इसके कुबड़ में जो है वसा संचित रहता है जिसकी वजह से 21 दिनों तक बिना पानी पिए चल सकता है। ठीक है, तो ये एक और आपको इसके बारे में फैक्ट पता चल गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी नर व मादा दिखने में एकदम समान होते हैं? तो बुलबुल जो पक्षी है ये नर और मादा दिखने में आपको अंतर नहीं कर पाएंगे, आप एक जैसे ही दिखते हैं। आगे चलते हैं, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? तो आप जानते हैं पेंगुइन, यही रहता है बर्फ में अंडे देता है। ठीक है, इनका आधा जीवन तो पृथ्वी पर गुजरता है और आधा महासागर में पानी के अंदर। तो यही वो पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देने वाला है इन चारों में से। इसी के साथ आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने 36 मिनट में 35 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जाना है। बहुत बढ़िया स्पीड से हम लोग चले। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही थी तो आप कम कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, यहाँ 3 डॉट्स दिए गए हैं, वहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मेंटेन। ठीक है, सो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्लास पसंद आई है तो गाइज आपको लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।